हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड नेशनल इनकम के बारे में। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है नेशनल इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले समझेंगे इसमें फ्लो ऑफ चैप्टर, किस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है यहां पर व्हाट इज अवर फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट। कैसे फ्लो रखेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड द लिंकेज ऑफ नेशनल इनकम को हमने 3 छोटे छोटे वीडियोस में कवर अप किया है। पहला वीडियो होगा हमारा, जो हमारा ये वाला वीडियो है, इसमें हम सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर टीचिंग वे इज कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर अप करते हैं और उसके बाद सबको एक साथ लिंक करके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अच्छी बात यहां पर यह है, एक बड़े कॉन्सेप्ट को अगर आप छोटे छोटे वेज में समझेंगे तो उन छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी आपको बेनिफिट मिलेगा एंड एक बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है वो भी आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इस वाले पोर्शन को, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको कवर अप करने के बाद हम इस कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है, बहुत बेसिक वे से समझेंगे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के बाद ही आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। बहुत इजीली सर्कुलर फ्लो को रटा जा सकता है, लेकिन अगर आप उसे लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली डिराइव करना चाहते हैं तो ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो जब हम कवर अप कर लेंगे तो उसी सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 छोटे छोटे फ्लोज हिडन है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज अ मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। इस पोर्शन को भी हम यहां पर कवर अप करेंगे। नाउ जब ये दोनों वीडियोस आप कवर अप कर लेंगे, जब आप इन दोनों वीडियोस को देख लेंगे, तो जो थर्ड वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है, जो जनरली ना बच्चे समझ पाते हैं ना टीचर्स उसको लिंक कर पाते हैं। वो क्या चीज है? वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। हमने सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट जो यहां पर पढ़ लिया है, उसका जब हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, कैसे इकोनॉमी में चीजें टर्न अप करती हैं, उस पोर्शन को हम यहां समझेंगे। और तब जाकर मैं डेराइव करूंगा कि नेशनल इनकम जिसमें 3 मेथड्स होते हैं, उन तीनों मेथड्स को बच्चा जब रटता है, उसको कोई रटने की जरूरत नहीं थी, वो यहीं से ही डेराइव किए जा सकते थे बहुत इजीली। कौन कौन से थे वो 3 मेथड्स? सर वैल्यू एडेड मेथड है, सर इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। आप यकीन माने, अगर आप इन दोनों वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप नेशनल इनकम के जो सबसे टफ पॉइंट है, तीनों मेथड्स, उन तीनों मेथड्स को आप इजीली विजुअलाइज कर पाओगे। अरे सर ये तो बहुत ही इजी था, बहुत इजीली हमने सर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपने फर्स्ट वीडियो से, जो कि सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है। सबसे पहला टॉपिक हम अभी स्टार्ट करेंगे, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ इकोनॉमी की बात हम कोशिश करते हैं इंडियन इकोनॉमी समझने के लिए। जो चीज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एप्लीकेबल है वो सारी इकोनॉमीज के ऊपर एप्लीकेबल है। स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर। ये इंडिया का मैप है। सेक्टर्स ऑफ, अभी चूंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। अभी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी को हमने कभी सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी आपने इस चीज को देखा होगा। सर इंडिया में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। क्या हम इन सेक्टर्स की बात करें? नहीं, वो एक और कॉन्सेप्ट है, वो एक और वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम। सेक्टर्स को देखने का एक नजरिया है। एक और नजरिया जिसको हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या, कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो कौन कौन से सेक्टर्स यहां पर काम करते हैं। सबसे पहला सेक्टर जो यहां पर काम करता है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब सभी लोग, जो हम सब लोग अपने देश में रहते हैं, हम सब हाउस होल्ड्स हैं। जो इस देश में रह रहा है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड। तो एक सेक्टर हम यहां पर क्या पाते हैं कि सर एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे HH।
हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं सर? ये सब कंज्यूमर्स होते हैं, ये हर चीज को कंज्यूम करते हैं, और भी क्या करते हैं उसको अभी हम समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, अभी देखेंगे हम उस पोर्शन को। सर हाउस होल्ड आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको हम हाउस होल्ड्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो हम देखें इंडिया में क्या एक हाउस होल्ड है? नहीं सर, बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं। तो बहुत सारे हाउस होल्ड्स को हम इंडिया में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज एवरीवेयर। मैप को हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस पोर्शन को हम आगे लिंकेज क्रिएट करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए हम इंडियन मैप को यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पोर्शन यहां पर क्या अवेलेबल है? सेकंड है सर यहां पर जो सेकंड सेक्टर है, सेकंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन होते हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर को हम डिनोट करेंगे पी से। कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अच्छा सर, मेरे फादर एक जगह जॉब कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मेरे फादर एक जगह जॉब कर रहे हैं, सर क्या वो हाउस होल्ड है? हाँ वो हाउस होल्ड है। अच्छा सर, लेकिन सर जब वो जॉब करने चले जाते हैं और उस फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या वो अभी हाउस होल्ड है? वो इंडिविजुअली हाउस होल्ड, लेकिन अभी वो किसी प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो यूनिट, वो जो एक फैक्ट्री जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या चीज को प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर। तो सर आप हमको ये कहना चाह रहे हो कि जो हाउस होल्ड है वही प्रोड्यूसर है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाउस होल्ड है उनके द्वारा वो लोग ही प्रोड्यूसर का काम करते हैं वो हाउस होल्डिंग। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर सिर्फ वो यूनिट्स हैं जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। क्या चीजें सर? जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। कहां पर हैं वो चीजें? सर इंडिया में। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स को हम पी से डिनोट कर देते हैं। क्या जिन जगहों पर मैं पी लिख रहा हूं उन्हीं जगह पर प्रोड्यूसर है? आंसर इज नो, इट इज एवरीवेयर। हर जगह प्रोड्यूसर्स हैं। सर जहां पे आपने हाउस होल्ड लिखा है क्या वहीं हाउस होल्ड है? नहीं, इट इज एवरीवेयर, सारे इंडिया में। फिर आप बार बार लिख क्यों रहे हो? जस्ट टू मेक एन एक्सप्रेशन कि इंडिया के अंदर ये दो लोग बहुत इजीली आपको विजिबल हैं काम करते हुए। ठीक, आगे आते हैं, आगे ऑब्जर्व करते हैं हम। थर्ड सेक्टर को हम लेते हैं यहां पर, इट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट को हम डिनोट करेंगे जी से। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट? सर अब पता है सर, एक पूरा देश होता है, उस देश को रन करने वाली सर एक गवर्नमेंट होती है, उसको हम सर गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इंडिया के बाहर इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल है? नहीं नहीं, कोई रोल नहीं है सर, इंडिया के अंदर ही उसका रोल है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक हम लिख देते हैं जी, एक बड़ा जी लिख देते हैं, जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक एज अ सेक्टर काम कर रहा है। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने 3 सेक्टर समझे। कैसे समझे? कि सर 3 तरीके के सेक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी में काम करते हैं, एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर और एक आपका गवर्नमेंट। थोड़ा और डिटेल में हम अभी जाएंगे। लेकिन क्या ये हमने इंडियन इकोनॉमी की बात करी है? हाँ सर, पर क्या इंडियन इकोनॉमी आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में क्या सिर्फ इन 3 लोगों से काम कर सकती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इंडिया को आज के जमाने में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काम करना है तो सर उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर जो एक और नया सेक्टर अब आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंक्लूड हो गया है उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम यहां पर एक ग्लोब की तरह करते हैं। दिस इज अ ग्लोब एक्सेप्टिंग इंडिया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर स्मॉल ओ डब्ल्यू, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। सो सर आप हमको ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को समझने हैं तो सर 4 सेक्टर है, डेफिनेटली 4 सेक्टर है। कौन कौन से? हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और 4th सेक्टर हम यहाँ पे कौन सा अभी लिख के लाए हैं? इट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर हमको सर इंडिया के सारे सेक्टर्स के बारे में पता पड़ जाता है। बहुत सिंपल है। अब इसको और तरीके से समझते हैं। कैसे? सर ये इंडिया का मैप है, ये एक इकोनॉमी है। हाँ बिल्कुल सर, इंडियन इकोनॉमी है। अगर हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कितने सेक्टर काम कर रहे हैं सर? 3 सेक्टर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो क्या मैं इसको एक क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं सिर्फ 3 सेक्टर की बात करूं, मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ 2 सेक्टर की बात करूं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, अगेन सर मैं सिर्फ
क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। और अगर मैं इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं, इसका मतलब मैं ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। तो सर 4 सेक्टर्स मतलब ओपन इकोनॉमी? डेफिनेटली यस। फिर से आते हैं, अगर मैं सिर्फ इन 2 सेक्टर्स की बात करूं, सिर्फ इन 2 की, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट 2 सेक्टर्स। तो हम बोलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की बातें चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? 3 सेक्टर्स। स्टिल हम अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सेक्टर में इंडिया ही इन्वॉल्व है। और अगर मैं इन चारों की बात करने लग जाऊं तो हम उसको क्या बोलेंगे? 4 सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो हम और सिस्टमैटिक वे में समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा, क्या हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? इकोनॉमिक मॉडल्स। ये कौन से मॉडल्स हैं? ये सेक्टोरल मॉडल्स हैं। सेक्टर वाइज अगर हम मॉडल्स को देखें तो ये वो वाले आपके पॉइंट्स हैं। ओके, क्या देख रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी। कौन कौन है उसमें? सर हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, 3 सेक्टर इकोनॉमी। सर इन दोनों में एक थर्ड सेक्टर भी एड ऑन हो गया, इट इज गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। अच्छा, अभी आपने बताया था सर वो इंडिया के मैप पे वो तीनों चीजें आ रही थी। हाँ बिल्कुल आ रही थी। उसको हमने क्या वर्ड यूज किया था? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। फाइनली 4 सेक्टर में क्या क्या आ गया आपका? सर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। ये तो आ ही गए थे 3 सेक्टर के। आपने सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एड ऑन कर दिया। वेरी सिंपल। पर क्या एक्चुअल में 4 सेक्टर ऐसी कोई चीज होती है? द आंसर इज नो। 4 सेक्टर हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं, मगर एग्जाम्स में लिखने के लिए हम 4 सेक्टर वर्ड को यूज नहीं करेंगे। हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हम यहां पर यूज करेंगे ओपन इकोनॉमी। ये ओपन इकोनॉमी की बात चल रही है, ठीक। अब फाइनली और समराइज कर लेते हैं इस पॉइंट को, और इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चले जाते हैं। इकोनॉमिक मॉडल सर 2 तरीके के हो गए। यहां 2 तरीके के हमने कैसे कर दिए? एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया, एक ओपन इकोनॉमी हो गया। ओके, नेक्स्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, देख लीजिए पॉइंट क्लियर है। ओपन इकोनॉमी हो गया 4 सेक्टर। हम बोल रहे हैं पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 4 सेक्टर ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। तो उसको हम क्या लिखेंगे सर? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक मॉडल जिसको हम समझना चाह रहे थे, जो फर्स्ट पॉइंट था आपका आज की क्लास का, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये बिल्कुल क्लियर होता है। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सर हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है, हमने सर और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है? यस, याद आया सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल ठीक है। ये 4 फैक्टर्स की जरूरत लगती है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा, तभी तो इन दोनों का मर्ज होगा और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चलिए सुनिए क्या क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कौन देता है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन देता है? फिर से देखते हैं। सर अभी आपने बताया था इंडियन इकोनॉमी में ये ही 4 सेक्टर होते हैं। माय अगेन क्वेश्चन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को कौन देता है? सर हाउस होल्ड देते हैं। कैसे? लैंड हाउस होल्ड के पास है, लेबर वो खुद है, लैंड, लेबर, कैपिटल कौन देता है? हाउस होल्ड जो देते हैं। हाउस होल्ड तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सर एंटरप्रेन्योरशिप तो कोई दे ही नहीं सकता, वो तो एक स्किल है। और बिल्कुल सही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप तो एक स्किल है, बिजनेस रन करना एक स्किल है। और किसके पास होती है वो स्किल? सर ह्यूमन बींग्स के पास। और ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? सर हाउस होल्ड्स में। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। क्या? अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है हमको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। माय क्वेश्चन इज कौन देता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप? सर हाउस होल्ड देते हैं। अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। किसको देते हैं? सर प्रोड्यूसर को देते हैं। यहां तक बिल्कुल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का जो लिंकेज है, ये लिंकेज इस कॉन्सेप्ट में भी बेनिफिशियल है, आगे के कॉन्सेप्ट में भी बेनिफिशियल है। क्लियर हो गया सर एकदम? ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हाउस होल्ड देते हैं प्रोड्यूसर को। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं तो प्रोड्यूसर इन रिटर्न क्या देगा? सर अगर मैं एज ए हाउस होल्ड किसी प्रोड्यूसर को अपनी जमीन पे काम करने का मौका दूं कि जाओ तुम मेरी जमीन पे काम कर लो, तो सर उसके अगेंस्ट में कुछ लूंगा। क्या लूंगा? रेंट। तो लैंड के अगेंस्ट मुझे क्या मिलने वाला है? रेंट। मैं कौन? हाउस होल्ड। नेक्स्ट, लेबर। अभी मैं खुद लेबर हूं, मैं उसकी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा हूं, ऐसा लेबर काम कर रहा है। ओके, इसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? सर इसके अगेंस्ट तो आपको हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही,
आपको उसके अगेंस्ट में सैलरी मिलेगी। मैंने तो वहां पर कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल के अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा? अच्छा सर, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने जो उसको पैसा दिया है उसके अगेंस्ट मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। अगर मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं अपनी स्किल्स को यूज करके, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? उसके अगेंस्ट मुझे मिलेगा प्रॉफिट। ये मिल किसे रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउस होल्ड को मिल रहा है। ओके, दे कौन रहा है? सर प्रोड्यूसर, जो आपकी इन चीजों को यूज कर रहा है। वेरी नाइस। अब हम इस पोर्शन को इस तरीके से यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, लैंड, उसके अगेंस्ट में मिलेगा हमको रेंट। ओके, लेबर के अगेंस्ट में मिलेगा वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के अगेंस्ट में मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट में मिलेगा प्रॉफिट। मैं बार बार वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो आगे लिंकेज में, वो क्या, ये किसे मिल रहा है? सर ये प्रोड्यूसर को मिल रहा है। कौन दे रहा है? सर हाउस होल्ड दे रहा है। वेरी नाइस। प्रोड्यूसर इन रिटर्न ये सब चीजें किसको दे रहा है? सर हाउस होल्ड को दे रहा है। लिंकेज क्लियर हुआ, आगे और बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर ये आपके क्वेश्चंस आपको दिमाग में क्लियर है तो आप माने आपने आने वाली जो क्लास है, जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लिए। ओके, क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर फैक्टर रिसीट्स? अब वर्ड क्या है? फैक्टर रिसीट्स। फैक्टर रिसीट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने दिए थे उसके अगेंस्ट में जो मुझे मिला उसे हम बोलते हैं फैक्टर रिसीट्स। फैक्टर किस चीज को डिनोट करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। रिसीट्स किस चीज को डिनोट करती है? जो उसके अगेंस्ट में मुझे मिला। तो व्हाट आर फैक्टर रिसीट्स? क्या है फैक्टर रिसीट्स? सर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही तो है फैक्टर रिसीट्स। ओके, देखते हैं इस पॉइंट को। व्हाट आर फैक्टर रिसीट्स? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही फैक्टर रिसीट्स है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल गेट फैक्टर रिसीट्स? फैक्टर रिसीट्स किसको मिल रही हैं? किसको मिल रही है? सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो क्लियर हुआ था कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हाउस होल्ड्स को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया था। देख लेते हैं इस पोर्शन को भी, चलिए। सो हु विल गेट फैक्टर रिसीट्स? दोज हु एम्प्लॉय या प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनपुट। जिन लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ये था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज ए इनपुट दिया था, उनको ही मिलेंगे फैक्टर रिसीट्स। और वो कौन लोग हैं? हाउस होल्ड्स। वेरी सिंपल। ओके, ये पॉइंट आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स? फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर रिसीट्स मतलब क्लियर है। फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके पेमेंट देना। ओके, सो व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो सर यूज किया था प्रोड्यूसर ने, और सर हाँ प्रोड्यूसर तो पे करेगा, किस नाम से पे करेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स? सर ये तो वही चीज है एग्जैक्टली, कोई नया पॉइंट ही नहीं है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही फैक्टर पेमेंट्स है। तो सर आप हम ये जताना चाह रहे हो कि जो फैक्टर रिसीट्स है वही फैक्टर पेमेंट्स है? अरे हाँ भैया, पर सर ये अंतर क्या है? अंतर सिंपल सा है कि ये पेन अगर मैं आपको दूं तो पेन कॉमन है, देने वाले का नजरिया और लेने वाले का नजरिया सिर्फ इतना ही अंतर है। मैंने आपको दिया, आपने वो लिया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। पर इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फैक्टर रिसीट्स ये किसे मिल रहे हैं? हाउस होल्ड को। फैक्टर पेमेंट्स ये कौन दे रहा है? सर प्रोड्यूसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सेम है, क्लियर है। Who will pay factor payments? कौन पे करेगा फैक्टर पेमेंट्स? देखो अब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको बिल्कुल आंसर पता है। कौन करने वाला है पेमेंट यहां पर? सर दोज हु विल यूटिलाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनपुट। जिन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज ए इनपुट यूटिलाइज किया था सर, वही लोग तो फैक्टर पेमेंट्स देंगे। और वो कौन है? वो है प्रोड्यूसर। सो आई थिंक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट और जो लिटिल कॉन्सेप्ट्स हैं इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो पॉइंट क्लियर है। हमने एक बहुत अच्छी लिंकेज बनाने की यहां पर कोशिश करी है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में। कौन कौन से थे वो? कितने टाइप के आपकी छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, और ये सेक्टर्स, स्पेशली ये दोनों सेक्टर्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इस पोर्शन को हमने यहां पर समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, उसका 80% कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट से। जब आप ये पढ़ोगे तो ये आपको इतना आसान लगने वाला है समझने के लिए कि सर सारा कॉन्सेप्ट तो पुराना ही था, आपने कुछ नया बताया ही नहीं।
तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।